हमारे इस एवं विकासखंड डुमरकांडा के ब्लॉक प्रमुख, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्री संजय जी और तमाम वहां से आए हुए सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्र मीडिया सदस्य और ग्राम प्रधान महोदया, शिविर में आए हुए समस्त अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण और यहाँ की सम्मानित हमारे बुजुर्ग, युवा शक्ति, मातृशक्ति, मैं सभी लोगों का अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस ग्राम पंचायत में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। माननीय ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छा आयोजन इस बार किया है। शायद मेरे ख्याल से ये पहला शिविर होगा, मुझे लगता है। उसके लिए बधाई के पात्र हैं तमाम विभागों के कर्मचारी यहाँ पर आए। मैं सभी उनका पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मेरे दिमाग में एक बात आई कि सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहता हूँ। जितने भी सब लोग आए थे उसमें जो है एक चीज आई, हमारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए कहने का मतलब है, यदि हम किसी एक छोटे बच्चे को अपने विद्यालय में ले जाते हैं, घर में उसका नाम पप्पी होता है, स्कूल में उसका नाम प्रमोद लिखा दिया जाता है, आधार कार्ड में प्रमोद कुमार आर्या हो जाता है और राशन कार्ड में कुछ नाम अलग हो जाता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर होनी चाहिए। समस्त डॉक्यूमेंट्स को एक बढ़िया ढंग से नाम क्लियर होना चाहिए। उसके आधार पर आपको कई बार कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर नाम कहीं गलत है, खाता खतौनी में गलत है या आधार में गलत हो गया है या किसी और चीज में गलत हो गया है, तो वो जो है सबसे बड़ी कमी है। तो उसको पहले हमने सीधा कराना है, उसको पहले हम ठीक करा देंगे तो सारी हमारी योजनाएं जो है डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो सब जो है उसको बढ़िया ढंग से सफलता से संचालित कर पाएंगे। दूसरी चीज है, अब डिपार्टमेंट ने बता दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा विभाग में कमी है। टीचर 2 हैं, क्लासें 3 होती हैं जूनियर स्कूल में और 3 क्लासों को 2 टीचरों का पढ़ाना असंभव हो जाता है। ये मेरे दिमाग में बात आई थी, हमारे माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदया यहाँ से चली गई थी, तो मैं कहना चाहता था कि इस बात को पुनः रख दिया जाए। माननीय प्रधान जी इस बात को पुनः रखेंगे कि कम से कम 3 टीचर होने चाहिए, एक विज्ञान का और एक जनरल और एक भाषा टीचर। 3 टीचर कम से कम होने चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस प्रकार से जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ नहीं होगा, कोई भी योजना की जानकारी अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगी। अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है तो आगे को कोई भी योजनाएं सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज है, तमाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गांव के जो आंतरिक मार्ग हैं वो हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उनको ठीक किया जाना आवश्यक है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। और बाकी फिर यहाँ पर जो है ये पहला शिविर होगा प्रधान जी, मेरी ख्याल से पहला शिविर है। मैं इसके लिए ग्राम प्रधान को पुनः धन्यवाद देता हूँ। और ये शिविर का भी एक विशेष होता, पहले हम नई तक जाते थे, नई में शिविर होता था, हम लोग वहाँ जाते थे। और इस बीच में माननीय विधायक जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके प्रयास से यहाँ पर रोड का शिलान्यास हुआ और रोड यहाँ पर आई। और उसके अलावा जितने भी सामाजिक हमारे कार्यकर्ता थे यहाँ पर, पूर्व प्रधान थे, पूर्व क्षेत्र पंचायत थे, सबने अपने अपने प्रयासों के द्वारा, उनका प्रयास भी अतुलनीय है, ऐसा नहीं है, सबने सहयोग दिया। उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और इस प्रकार के बहुत से शिविर आगे होते रहेंगे। और ये प्रधान जी ने हमारी शुरुआत कर दी है, मैं इनको पुनः बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कह करके, जो हमारे डॉक्टर साहब ने आभा आईडी बताई उसको बनाने स्वास्थ्य विभाग की बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, आभा आईडी। और दूसरा आधार सीडिंग वाली बात कही, बैंकों में आधार सीडिंग कराने के लिए सबसे जरूरी है। छात्रवृत्ति जहाँ पर बताई थी कि छात्रवृत्ति नहीं आ रही, हम भी इसके भुक्तभोगी हो चुके थे। 18 बच्चों में 3 बच्चों की छात्रवृत्ति आती थी या 5 बच्चों की छात्रवृत्ति आती। अब ऐसा कर दिया इन्होंने, सबसे पहले बच्चे को खुद उस पोर्टल पर जाना है और अपना जो है आवेदन करना है। आवेदन करने के पश्चात उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है।
फिर वहाँ का जो प्रधान अध्यापक होता है वो उसको सत्यापित करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर खंड कार्यालय पर सत्यापित होती है। तीसरे नंबर पर आपका नोडल जिला समाज कल्याण अधिकारी वहां पर जो है उसको सत्यापित होना होता है। तो 3 स्तरों पर सत्यापित होती है। अगर एक स्तर भी छूट गया तो छात्रवृत्ति नहीं आती है। ये कहानी है उसकी। तो इसलिए उस पर लगना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा टफ तो हो गया है, लेकिन उस पर लगना पड़ेगा। सभी लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से ये ठीक ठाक हो जाएगा। धन्यवाद, मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसी बात के साथ पुनः सभी लोगों का अभिनंदन।